चाहती है स्त्री। दोस्तों, प्यार एक ऐसी खूबसूरत एहसास है जो हर इंसान के दिल के किसी न किसी कोने में बसा होता है। इस एहसास के जागते ही कायनात में जैसे चारों ओर हजारों फूल खिल उठते हैं और जिंदगी को जीने का नया बहाना मिल जाता है। स्त्री के जीवन में प्यार बहुत मायने रखता है। प्यार उसकी सांसों में फूलों की खुशबू की तरह रचा बसा होता है, जिसे वह ताउम्र भूल नहीं पाती। शायद जब इस संसार की रचना हुई होगी और धरती पर पहली बार आदम और हवा ने धरती पर कदम रखा होगा, तभी से औरत ने अपने आदमी के साथ मिलकर जिंदगी की मुश्किलों से लड़ते हुए साथ मिलकर रहने की शुरुआत की होगी और वही से उसके जीवन में पहली बार प्यार का पहला अंकुर फूटा होगा। प्रेम एक ऐसी अबूझ पहेली है जिसके रहस्य को जानने की कोशिश में जाने कितने प्रेमी, दार्शनिक, कवि और कलाकार बन गए। एक बार प्रेम में डूबने के बाद व्यक्ति दोबारा उससे बाहर नहीं निकल पाता। स्त्रियों का प्रेम पुरुषों के लिए हमेशा से एक रहस्य रहा है। कोई स्त्री प्यार में क्या चाहती है, ये जान पाना किसी भी पुरुष के लिए बहुत मुश्किल और कई बार तो असंभव भी हो जाता है। दोस्तों, इस आधुनिक युग में पढ़ी लिखी लड़कियां भी प्रेम के मामले में अपने प्रेमी से ही इस बात की उम्मीद करती है कि पहले उनका प्रेमी उनके सामने अपने प्यार का इजहार करे। मैं और मेरे पति तरुण पिछले 5 वर्षों से अच्छे दोस्त थे और हमारी गहरी दोस्ती बहुत पहले प्यार में तब्दील हो चुकी थी। लेकिन मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही थी कि कब वह अपने प्यार का इजहार करे, क्योंकि मेरे लिए अपने दिल की बात कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी कभी मुझे इस बात पर खींच भी होती है कि तरुण मुझे इतने करीब से जानता है, फिर भी वह मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहा है। अंततः पहले उसी ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब जाकर हमारी शादी हुई। आज हमारी शादी को 7 वर्ष हो चुके हैं और हम आज भी इस बात को याद करके बहुत हंसते हैं कि अगर तरुण ने मुझे प्रपोज नहीं किया होता तो शायद तरुण के लिए मेरा प्यार मेरे दिल के किसी कोने में ही दबा रह जाता। कोई भी स्त्री प्यार के बदले ढेर सारा प्यार चाहती है। ईश्वर ने स्त्री को कुछ इस तरह बनाया है कि उसके दिल को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। मेरा मानना है कि दुनिया में प्यार करने वाले हमेशा मेड फॉर ईच अदर नहीं होते, बल्कि मैं यह कहूँगी कि ऐसा ही होता आया है कि प्यार में जोड़े कभी मेड फॉर ईच अदर होने के बाद भी टिकते नहीं, तो कभी मेड फॉर ईच अदर न होने के बाद भी टिकते हैं। यह आइंस्टाइन को भी न समझ में आने वाली एक अजीबोगरीब गुत्थी है। मशहूर साहित्यकार अमृता प्रीतम ने प्यार को जिस तरीके से समझाया था और आत्मसात किया था, वो लाजवाब था। कोई तो खास बात होगी उनके प्रेम में जिसकी वजह से उन्होंने बिना शादी के इकट्ठे वर्षों बिताए। सच में अद्भुत प्यार था उनका। आज 21वीं सदी में स्त्री कई क्षेत्रों में पुरुषों से आगे निकल गई है, इसलिए उसकी पहचान बन गई। फिर भी वो अपने प्यार को समर्पित है। स्त्री के प्रेम में जितनी सच्चाई और निष्ठा है उतनी पुरुषों में नहीं। वन नाइट स्टैंड की मानसिकता आज भी पुरुषों में ही अधिक पाई जाती है। प्रेम में स्त्री का नजरिया पहले की तुलना में इसलिए बदला नजर आ रहा है क्योंकि आज की स्त्री आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर है। उसे अपनी मौलिक जरूरतों को पूरा करना आता है। स्त्री को यदि समर्पित प्यार मिले तो शायद उसे कभी शिकायत ही न हो। अपने व्यक्तिगत जीवन में प्यार को लेकर मुझे कुछ
अच्छे बुरे अनुभव हुए। मैंने उन बुरे अनुभवों को भी सकारात्मक ढंग से लिया। यदि उन भूली दास्तानों से कुछ पाठ न पढ़ती तो मुझे शायद जिंदगी जीने की समझ नहीं आती। मेरा मानना है कि प्यार में उम्मीदों का टूटना स्त्री को परिपक्व बनाता है। मेरा ख्याल है कि स्त्री अपने जीवन साथी की खामियों को आसानी से स्वीकार कर लेती है, पर कई बार उसका साथी उसकी कमियों को नजरअंदाज नहीं कर पाता। आत्मसम्मान स्त्री और पुरुष दोनों में समान रूप से होता है, पर जब आत्मसम्मान उग्र रूप धारण करता है तो अहम का टकराव हो जाता है। मैंने अपनी विवाहित जिंदगी में आत्मसम्मान और रिश्ते के बीच संतुलन बनाए रखा है। यदि हम अपने उसूलों से समझौता न करें और केवल आत्मसम्मान के बारे में ही सोचते रहे तो न प्यार रहेगा और न ही रिश्ता। स्त्री को एक सीमा तक ही अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचना चाहिए। रिश्ते बनाने में उम्र गुजर जाती है, पर टूटने के लिए कुछ पल ही काफ़ी होते हैं। दोस्तों, स्टोरी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और हमें उम्मीद है कि सभी रिश्तों को प्रेम पूर्वक बनाए रखें। धन्यवाद।